अच्छे ऑफर्स टुकरा के प्रभु के बुलावट के लिए जो लोगों के बीच में सेवकाई करना नहीं चाहते, ऐसे जगह पे उनको प्रभु आज उपयोग कर रहा है, उनके माता पिता को उपयोग कर रहे हैं, माता पिता को उपयोग कर रहे हैं। और मैं कॉलेज मिनिस्ट्री में प्रभु उनको बहुत अचंभित कार्य, क्राइस्ट कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स ये दिनों में प्रभु के वचन सुने हैं, प्रभु के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। बैंगलोर में एक चर्च के पासवान है, और उसके अलावा इंग्लिश सर्विस, हिंदी सर्विस, मलयालम सर्विस, केरल और दिल्ली के कई ऑनलाइन सर्विसेज में प्रभु आज के दिनों में पास्टर साहब को उपयोग कर रहे हैं। हम जानते हैं आज पासवान बैंगलोर और केरल से आज यहाँ पे जुड़े हैं, तो कोई तो प्रभु का मकसद होगा। ये कोई हमारे रेफरेंस और हमारे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है पासवान को एक मीटिंग में बुलाने के लिए, उनके लिए दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और उसी हिसाब से जकरिया साहब भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। हम जानते हैं आज की वचन कुछ लोगों को चंगा करेगा, कुछ लोगों को प्रभु का वाणी देगा, कुछ लोग जो तकलीफ में है, हमारी मन की बातें हम प्रभु हमारे खास सगे संबंधी जानते हैं, आज प्रभु वो उसके जवाब पासवान के थ्रू देगा, ऐसे में विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और जकरिया साहब को ये स्टेज देते हुए अपना छोटी सी मैसेज यहाँ पे रोकता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। am I audible? मेरा आवाज आपके पास आ रहा है? हालेलुया, मेरा आवाज आ रहा है? थैंक यू, हालेलुया। आज रात के समय में आप सबको सुरेश परिवार, वहां का चर्च, हालेलुया चर्च, IPC चर्च गांधीधाम, भाई रंजू परिवार और वहां के सारे भाई बहनों को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको जय मसीह बोलता हूँ। हालेलुया। आज रात को यहाँ बैठ के वचन बोलने का मुझे पर्सनली मैं बोलूं तो कोई भी योग्यता मेरे पास नहीं है। हालेलुया। बस एक बात है, यीशु का क्रूस, हालेलुया, परमेश्वर के उस महान लहू से हम लोग खरीदे गए। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने हम लोग को खरीदा है उस अपने बहुमूल्य लहू से। यीशु के क्रूस के अलावा कुछ भी हमारे जीवन में खुश होने के लिए नहीं है भाइयों। हालेलुया। आज रात में हम सब लोग जो साथ में आ रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि आज का ये अगला पौन घंटा ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस पौन घंटे में हम सब लोग अपने दिलों को एकत्रित करके एक साथ, एक मन के साथ हम प्रभु के संगति में बैठेंगे। हालेलुया। हमारे दिल के अंदर, हालेलुया, जो भी परेशानी, जो भी पाप का अवस्था, जो भी हालेलुया तकलीफें हमसे हम जूझ रहे हैं, हालेलुया, आज रात के मीटिंग खत्म होने के पहले मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने दिलों को प्रभु के सामने दे दें, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य कर पाए और अंदर बैठा हुआ तमाम अंधकार और पाप की शक्ति को बाहर निकालते हुए प्रभु यीशु मसीह का हित खोजकर, यीशु मसीह का आग्रह खोजकर, उस आग्रह के साथ साथ हम चलने के लिए अपने आप को सौंपना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हम में से कितने लोग आज रात में खुश हैं? प्रेज गॉड। कितने? प्रेज गॉड। हमारे जीवन में दुख आ रहा है, मुझे मालूम है। मेरे प्रिय भाई रंजू ने बोला कि किस प्रकार हमारे बीच में कुछ लोग हमको छोड़ के चले गए। प्रेज गॉड। कितनों के जीवन में दुख है, कोरोना वायरस और क्या क्या नहीं। हालेलुया। मेरे पास अभी हर दिन फोन कॉल आता है, हालेलुया, ऐसी बातें सुनने में आता है जिससे दिल टूटता है। प्रेज गॉड। लेकिन मुझे कभी कभी समझ नहीं आता नहीं कि प्रभु कि मैं कैसे उनको आश्वासन दूं। हालेलुया। लेकिन भाइयों, लेकिन प्रिय बहनों, परमेश्वर के अलावा हमारे पास क्या आश्वासन है? प्रभु के अलावा हमारे पास क्या शांति है? हालेलुया। प्रभु के अलावा हमारे लाइफ में क्या बचा हुआ है? प्रेज गॉड। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में दुख आता होगा, परेशानी आता होगा, क्लेश आता होगा, इन सब के बीच में हालेलुया क्रूस को फॉलो करने वाले, क्रूस के पीछे होने वाले सारे भाइयों बहनों के जीवन में, हालेलुया, इन सारे दुख के बीच में आनंद की भरपूरी है। प्रेज गॉड। आनंद की भरपूरी है। प्रेज गॉड। हम कितना भी उदास हो जाए, कितना भी दुखी हो जाए, इसके बीच में आनंद की भरपूरी हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सारे भार को छोड़कर, सारे पाप की अवस्था को छोड़कर, हालेलुया, सारे बोझ को हटाकर आज रात परमेश्वर के सामने, जिंदा खुदा के सामने, उस यीशु मसीह के सामने अपने दिलों को खोलेंगे। परमेश्वर, आपका इच्छा हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर, वो पूरा होने के लिए अपने आप को मैं सौंपता हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। इस कोरोना वायरस के द्वारा बहुत लोग सीख गए कि पैसा
कुछ भी नहीं है। बहुत लोग सीख गए कि अच्छी गाड़ी कुछ भी नहीं है। बहुत लोग सीख गए कि अच्छा क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमारे पास बहुत घमंड है, सांपत्तिक घमंड, हालेलुया, शारीरिक घमंड, हालेलुया। इन सबसे बढ़कर एक घमंड है, उसको बोलते हैं आत्मिक घमंड, हालेलुया। मैंने देखा है, प्रे भाई ने भी ऐसा बोला कि कितने लोग प्रार्थना कर पा रहे हैं इन दिनों में, प्रेज गॉड। हमारे पास आत्मिक घमंड बहुत बहुत ज्यादा है। सर्टिफिकेट होगा 40 इयर्स से हम विश्वास में हैं। भाई ने भी बोला, ये बात भाई ने भी बोला, 40 इयर्स से हम विश्वास में होंगे। हम विश्वास में आए 5 साल हो गया होगा, 20 साल हो गया होगा, हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है आज रात में, हालेलुया। क्रूस का प्रेम हमारे जीवन में आज है कि नहीं है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु को हम कितने लोग याद करते हैं, हालेलुया। उसके दुख को कितने लोग याद करते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे जीवन में क्रूस के अलावा क्या है भाइयों बहनों, और क्या बचा हुआ है, हालेलुया, और क्या बचा हुआ है, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज रात में मैं चाहता हूं कि हम सबके जीवन में एक बदलाव आज आने पावे, हालेलुया। बदलाव आने के लिए प्रभु का आत्मा के अलावा कोई भी और वस्तु, कोई भी और व्यक्ति को हमारे जीवन में बदलाव लाने का वो एक कैपेबिलिटी नहीं है, प्रेज गॉड। आज रात अगर आप चाहेंगे, if you really wish, നിങ്ങൾക്കൊരു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, നമുക്കൊരു ആത്മീയ ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കും, praise God. अगर आपके अंदर में एक आग्रह है, if you desire to have a change in your personal life, if you desire to get rid of sins, hallelujah, if you really want to give away all wickedness of your life, God can really enrich you, enable you, and bring you out of all wickedness and make you stand firm on the rock which is him, hallelujah, which is Christ himself, praise God. प्रभु यीशु जो चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर दलदल की खींच से, हम गाते हैं, दलदल की खींच से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया, हालेलुया। उस चट्टान पर खड़ा करने के लिए प्रभु आज चाहता है दलदल के पाप की अवस्था में से आज सारे भाई बहन पाप के उस गंदगी में से आज बाहर आना है, प्रेज गॉड। चूड़ामा रिघना शम्धने सिया रगती, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूं कि हम सारे भाई बहन आज एक मन के साथ प्रभु की आवाज सुनेंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारा रोल क्या है इस धरती पर, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा बुलाहट क्या है, मेरे भाइयों बहनों। हम लोगों ने बहुत सुना कि प्रभु हमारे लिए ये करेगा, प्रभु हमारे लिए वो करेगा, हालेलुया। हम यहाँ पे जाएंगे, वहां पर जाएंगे, हम ये पाएंगे, हम वो पाएंगे, हम प्रभु के लिए ये करेंगे। लेकिन इस साल सब कुछ बंद हो गया, प्रेज गॉड। लेकिन भाइयों, लेकिन मेरे बहनों, आज रात को आप एक बात समझ लीजिएगा, ये साल वो साल है जब आप परमेश्वर के पास आकर कुछ पाना है, हालेलुया। परमेश्वर की संगति में आकर अपने आप को खोलने का एक साल है 2020। आज रात में जो लोग अपने आप को खोल नहीं पाए हैं, जो लोग आज भी पाप में जूझ रहे हैं, जो लोग आज भी उस शैतान के उस कब्जे में जूझ रहे हैं, आज रात के समय मैं आपसे बोलता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पाप का ताकत, उस पाप का बंधन आपको तोड़कर, आपके जीवन को छोड़कर आज रात निकल जाना चाहिए, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आज रात के वचन के लिए, आज रात के ध्यान के लिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपना बाइबल को खोलें और हबक्कुक का किताब, हबक्कुक का पुस्तक, प्रेज गॉड, उसके दूसरा अध्याय में हम आएंगे, हबक्कुक चैप्टर 2। We'll come to Habakkuk chapter 2। उसका 2 और 3 में हम पढ़ते हैं। हबक्कुक 2 उसका 2 और 3 में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने मुझसे दर्शन की बातें लिख दे, हालेलुया, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सेहत से पड़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि
वो निश्चय पूरी होगी, प्रेज गॉड, और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। दर्शन की बात लिख दे, प्रेज गॉड, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सेहत से पड़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा नहीं होगा। हमारे जीवन के अंदर हमने परमेश्वर के बहुत सारे वचन सुने हैं, हालेलुया, बहुत सारे दर्शन की बातें सुने हैं, हालेलुया, हालेलुया। ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചേക്കുന്നു, സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു, ഹല്ലേലൂയ. ആ താമസിക്കുകയില്ല നിശ്ചയം, ഹല്ലേലൂയ. രാത്രികാലം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ദർശനം കണ്ടു കാണും, പല വെളിപ്പാട് കണ്ടു കാണും, പല പ്രവചനം കേട്ട് കാണും, ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഒന്നും കാണാതെ ഒന്നും പ്രാപിക്കാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം പറയുക, അത് താമസിക്കുകയില്ല നിശ്ചയം, പ്രൈസ് गॉड। आज रात या सुन लीजिए, प्रभु का जो वाणी है, प्रभु के मुंह से आया हुआ शब्द, उस शब्द का, उस दर्शन का समय शीघ्र आने वाला है। वो देर ना होगा, उसमें धोखा ना होगा, उसमें विलंब ना होगा, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा यों कहता है, आपसे बात किया हुआ, आपसे बोला हुआ दर्शन, हालेलुया, इन दिनों में पूरा होने वाला है। मुझे सुनने वाले कुछ भाई और कुछ बहन ऐसे हैं, हालेलुया, जो पूछते हैं, प्रभु तूने बात किया कि मेरे जीवन में ऐसे होने वाला है, तूने मुझसे बोला परमेश्वर की, प्रभु मैं आपके लिए यूजफुल होने वाला हूं, हालेलुया, लेकिन आज भी मैं आपके हाथ को देख नहीं पा रहा हूं। ऐसे बोलने वाले कुछ भाई, ऐसे बोलने वाले कुछ बहन, प्रभु की आत्मा ने मुझे ये वचन दिया था आप लोगों के लिए कि ऐसे सोचने वाले, प्रभु दर्शन तो मैंने पाया था, हालेलुया, यूसुफ के समान दर्शन तो मैंने देखा था परमेश्वर, लेकिन प्रभु मैं आज भी उसको पूरा होते हुए देख नहीं पा रहा हूं, परमेश्वर, हालेलुया। कितने कितने भाई बहन आज रात चाहते हैं कि प्रभु ने आपसे जो बात किया, प्रभु का आपके लिए जो योजना है, वो योजना आज रात से वो पूरा होना शुरू होना चाहिए, हालेलुया। हम में से कुछ लोग बहुत कुछ पाने के लिए उत्साहित होते हैं, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन हमारे पास नहीं है, सरेंडर हमारे पास नहीं है, उत्साहित होना काफी नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर के सामने एक सौंपते हुए, अपने दिल को सौंपते हुए प्रभु के सामने आएंगे, तभी दर्शन का शुरुआत, उसके, हालेलुया, उस दर्शन की समाप्ति का शुरुआत वहां पे शुरू होता है जब प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। आप सोचिएगा, जोसेफ के सामने एक दर्शन था, प्रेज गॉड। उस दर्शन को देखने के बाद उसने अपने घर में बोला कि मैंने ऐसा एक चीज देखा जहां पर, हालेलुया, मैं श्रेष्ठ गिना जाने वाला हूं। ये सुनते ही उसके भाइयों के अंदर क्रोध भटक गया, हालेलुया। एक क्रोध भटकते ही उन्होंने बोला, इसको तो मैं मारने जा रहा हूं, क्योंकि ये हमारे ऊपर उठने वाला है, हालेलुया। आप सोचिएगा, जब बंदी गृह में यूसुफ पड़ा हुआ था, हालेलुया, वहां पर दो लोग, द बटलर, वो दो लोग उसके साथ वहां बैठे हुए थे। जोसेफ ने बोला उस, हालेलुया, उस बटलर से बोला कि द मोमेंट you go back to the king, please do not forget me। जब तू राजा के पास वापस जाएगा, मुझे भूलना नहीं, हालेलुया। आप सोचिए, 3 दिन के बाद जो व्यक्ति राजा के पास गया, प्रभु की वाणी सुनने के बाद कि मैं बच जाऊंगा, सुनने के बाद राजा के पास गया, वो व्यक्ति भूल गया कि जोसेफ को याद कर रहा था, हालेलुया। क्या यह संभव है कि वो भूल गया हो, हालेलुया? ये संभव है, क्योंकि अगर उस दिन वो बटलर उसको याद करता, तो राजा उसको बाहर निकाल करके बटलर के साथ में एक छोटा पद उसको देता, हालेलुया। बटलर के साथ में उसको एक छोटा सा पद देता कि बेटा तू यहां पर बैठ जा। हम लोगों को उत्तर देखने का जल्दी होता है कि जल्दी से हमको उत्तर मिल जाए, हालेलुया। प्रभु 20 साल वेट करने का हमको मन नहीं है, परमेश्वर 10 साल वेट करने का मन नहीं है, परमेश्वर हमको जल्दी, हमको अभी अभी उत्तर चाहिए, हालेलुया। अगर आप वेट करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर का वाणी पूरा होगा, भाइयों, परमेश्वर का वाणी पूरा होगा। प्रभु के दास ने, भाई रंजू ने एक बात बोला कि मेरे पेरेंट्स के लाइफ में बहुत कष्ट का अनुभव उनके लाइफ में हुआ, बहुत कष्ट का अनुभव।
हम लोग बनारस में थे बहुत साल, हालेलुया। वहां पे उनका, मेरे पापा मम्मी का पापा का जॉब नष्ट हो गया था। उन लोगों को, कुछ लोगों को मालूम है ये बात, लेकिन 2 साल बिना नौकरी के वो लोग रहे, हालेलुया। बैंक में पैसा नहीं है, एक भी पैसा बैंक में नहीं है, लेकिन 2 साल का इंतजार, उसका फल मिला 9 साल के बाद। 2 years का वेटिंग, 2 साल बिना एक, कि आपको मालूम है मेरे हाथ में 5 रुपया देने वाले भाई लोग भी है, 5 रुपया। उसमें मैं बच्चा था, मेरे हाथ में एक ऑटो वाले अंकल आके 5 रुपया मेरे हाथ में दिए। क्या मालूम है वो 5 रुपया भी हम लोग को उस दिन बहुत अनुग्रहित किया, प्रेज गॉड। वो 2 साल रेंट देने का पैसा नहीं है, स्कूल जाने का पैसा नहीं, हालेलुया, खाना खाने का पैसा नहीं है, हालेलुया। कहां जाएंगे, किससे बोलेंगे, प्रेज गॉड। 2 years we had no money at all, हालेलुया। लेकिन एक बात मालूम था कि परमेश्वर विश्वस्त है, हालेलुया। एक बात मालूम था कि परमेश्वर फेथफुल है, हालेलुया। इन सब के बीच में, उन 2 years के बीच में प्रभु का अद्भुत काम, प्रभु का श्रेष्ठ रास्ता हम लोगों ने सीखा, हालेलुया। We learned the great ways of God। उन 2 साल में जो दुख, मुसीबत, परेशानी हमारे जीवन में आया, उस दुख को आज याद करते हैं तो बहुत खुशी होता है हमको। We become very happy because of that, hallelujah। प्रभु के दास लोग आके प्रभु के, मेरे पापा से बोले, जो नौकरी नष्ट हो गया वो मिलेगा, वापस मिलेगा, प्रेज गॉड। मेरे पापा ने एक गलती पकड़ा, उस गलती को पकड़ने के कारण पापा को ऑफिस से बाहर निकाल दिए। आज के एक श्रेष्ठ एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, का नाम मैं अभी नहीं बोलूंगा, उन्होंने पापा को बाहर कर दिया कंपनी से, हालेलुया। पापा को लगा कि जल्दी से 1 महीने में, 2 महीने में नौकरी वापस मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। 2 साल के बाद एक और जगह नौकरी मिला, लेकिन 9 साल के बाद, 9 years के बाद, उस सेम कंपनी में, उस सेम लोगों के बीच में प्रभु ने उनको ऊपर उठाया। आज वो 65 साल के ऊपर हो चुके हैं, वो आज भी उधर ही नौकरी करते हैं, प्रेज गॉड। मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए तैयार होंगे तो आपके जीवन में संकट आएगा, प्रेज गॉड। आपको लगा कि मैं बोलूंगा कि आनंद आएगा, नहीं। अगर आप प्रभु के लिए खड़े होने के लिए तैयार होंगे तो आपके जीवन में दुख आएगा, आपके जीवन में क्लेश आएगा, आपके जीवन में परेशानी आएगा, लेकिन इन सब से बढ़कर आपके जीवन में एक गवाही आएगा, हालेलुया, प्रेज गॉड। आपके जीवन को प्रभु चाहता है कि दर्शन के हिसाब से, जिस दर्शन को आपने देखा, उस दर्शन के हिसाब से आप लोगों के लाइफ को मोल्ड करने के लिए प्रभु चाहता है, हालेलुया। कि आज रात में आप लोग तैयार हैं कि प्रभु मेरे लिए आप जो दर्शन रखे हैं परमेश्वर, उस दर्शन के साथ साथ उस पैरेलली परमेश्वर हमको मोल्ड कर दीजिए। कितना भी दर्द सहना पड़ जाए परमेश्वर, कितना भी दुख आ जाए परमेश्वर, चाहे कष्ट, चाहे क्लेश, चाहे बीमारी, चाहे आपत्ति, कुछ भी हमारे जीवन में आ जाए, हालेलुया। കഷ്ടതയോ പട്ടിണിയോ ആപത്തോ വാളോ എന്തു വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കർത്താവേ, എന്റെ ലൈഫിലോ ദർശനം കർത്താവേ, ആ ദർശനം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവേ എന്നെ കർത്താവ് നീ ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ? പ്രൈസ് गॉड, हालेलुया। सुनने में बहुत इजी है कि दर्शन हमारे पास में है, हम सबके लाइफ में एक बुलाहट है, लेकिन उस बुलाहट को पाने के लिए एक कंडीशन प्रभु रखा है, हालेलुया। हम पढ़ेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति 17 का 1 पढ़ेंगे पहले, हालेलुया। जेनेसिस 17:1, उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय, उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। अगर आप उसको दिखा पाएंगे तो लोग देख पाएंगे उसको भी। जेनेसिस 17:1, वहां पे लिखा हुआ है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देखकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा, उससे यूं बातें करता गया, हालेलुया। God said, I am the Almighty God। मैं तुम्हारा एक पावरफुल, एक श्रेष्ठ परमेश्वर हूं। तू अगर चाहता है कि दर्शन को तू पाए, एक कंडीशन है, वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस, हालेलुया।
मेरे सामने तू खरा उतरना चाहिए। हालेलुया। तू मेरे सामने चलकर सिद्ध हो जा। The moment you walk before me and you are blameless, ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നടന്ന് നിഷ്കളങ്കത ഹല്ലേലൂയ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുവാണെങ്കിൽ, ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളായി നടക്കുവാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ വാച്ച, ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം ദൈവം നിറവേറ്റും। പ്രൈസ് गॉड। अगर प्रभु के सामने फेथफुली चलेंगे, पवित्रता के साथ चलेंगे, प्रभु हमको वाचा देता है, वचन देता है, दर्शन दिखाता है, लेकिन उसके साथ में कंडीशन यह है कि प्रभु के सामने खरा उतरना है, प्रभु के सामने सिद्ध होना है। हालेलुया। इफ यू स्टैंड बिफोर गॉड एंड बी ब्लेमलेस, प्रेज गॉड, वी हैव टू बी ब्लेमलेस, बिना कोई दोष के, बिना कोई पाप के। अगर आपके जीवन में पाप का अवस्था दिन भर दिन आपके लाइफ में पाप का अवस्था अगर है, तो आपके जीवन में प्रभु का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी टू से दिस, हालेलुया। लेकिन ये प्रभु का वचन कहता है, इफ यू वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस, दिस इज द ओनली वे आउट। हालेलुया, हालेलुया। आई एम योर ऑलमाइटी गॉड, यू वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। हालेलुया। परसों सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु के साथ में, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। उस समय प्रभु ने मुझे एक बहुत अच्छा एक रेवलेशन दिया। वो रेवलेशन यूहन्ना के समाचार से है, मैं पढ़ूंगा उसको। जॉन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन वर्स 14, द गॉस्पेल ऑफ जॉन 14, 19 ऑनवर्ड्स। यूहन्ना समाचार 14 वर्स 19 ऑनवर्ड्स। वहां पे यूं लिखा हुआ है, यूहन्ना 14 उसका 19 से हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा हुआ है, और थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं, और तुम मुझ में, और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरे पिता प्रेम रखेंगे, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। व्हाट एन अमेजिंग वर्स। वचन ये कहता है कि प्रभु का वचन पालन करने वाले लोगों के लिए, उसकी आज्ञा को पालन करने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मैं अपने आप को दर्शाऊंगा। इट्स वेरी क्लियर। इट सेज इन इंग्लिश दैट, कैन यू शो मी इन इंग्लिश? यहां पे दिखा सकते हैं आप मुझे आई कांट टेक इनटू बाइबल्स। अगर आप मुझे दिखा पाएंगे उसका अगला वाक्य 20 ऑनवर्ड्स, कुड यू शो मी प्लीज? उसका 20 से दिखा पाएंगे मुझे आप? जॉन 14 का, आई जस्ट टेक इट। उसका वहां लिखा हुआ है, at that day you will know that I am in my Father and you in me and I in you. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Hallelujah. अगर प्रभु से आप प्रेम रखने के लिए चाहेंगे, उसकी आज्ञा मानने के लिए चाहेंगे, तो एक एनकाउंटर होगा। एनकाउंटर। प्रेज गॉड। गॉड विल मैनिफेस्ट हिमसेल्फ टू अस। प्रभु यीशु कहता है, अपने आप को मैं प्रकट करूंगा। द वर्ल्ड कैन नॉट सी मी। दुनिया मुझे देख नहीं पाएगा, लेकिन यू विल सी मी। वो कैसे? हालेलुया। पहली बात, एट द कमिंग ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के दोबारा आगमन में वी विल सी हिम। लेकिन उसके पहले भी वचन कहता है, दोस हू आर प्योर इन हार्ट शैल सी गॉड। प्रेज गॉड। मूसा ने प्रभु के सामने होकर चला। प्रेज गॉड। मूसा पर्वत पर प्रभु का एक अंश देख लिया, एक अंश। प्रेज गॉड। प्रभु का एक पाठ मूसा देख लिया और उसने हिस्ट्री लिख दिया। प्रेज गॉड। हालेलुया। मूसा प्रभु का पीछे साइड, बैक साइड देख लिया, मूसा ने हिस्ट्री लिख दिया। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरोनोमी। यूहन्ना ने यीशु के सामने देख लिया, उसने फ्यूचर लिख दिया। हालेलुया। वो आने वाला समय को लिख दिया। हालेलुया। रेवलेशन लिख दिया।
जिस एंगल से प्रभु को आप देखते हैं, the angle through which you see Christ, God will reveal that particular angle to you. जिस एंगल से प्रभु को आप दर्शन करेंगे, वो दर्शन आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु के वाणी को सुनना काफी नहीं है, प्रभु के उस भविष्यवाणी को या दर्शन को मिलना काफी नहीं है, लेकिन उस दर्शन के अनुसार चलेंगे तो if we start to walk on the path of Christ, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पालन करना ही नहीं, उस वचन के आधार पर अपने लाइफ को कदम कदम एक एक दिन चलेंगे तो रगामा शमदना रगसिया, क्रूस उठाकर कष्ट सहकर दुख सहकर प्रभु के वचन पर चलेंगे तो यीशु बोलता है I will manifest myself to you. Praise God. मुझे मालूम है there are 3 encounters in one's life. 3 प्रकार का एनकाउंटर होता है। हालेलुया। कुछ नंबर 1, पहली बात, some people see Christ, प्रभु यीशु मसीह को दर्शन में देखते हैं। Praise God. नंबर 2, प्रभु के दूतों को देखते हैं, they see the angels of God. नंबर 3, स्वर्ग देखते हैं। Praise God. 3 दर्शन होता है, 3 एनकाउंटर। नंबर 1, you see Christ himself. नंबर 2, प्रभु के दूतों को देखते हैं। नंबर 3, स्वर्ग का दर्शन होता है। Praise God. ये तीनों एनकाउंटर में से एक एनकाउंटर अगर हो जाए लाइफ में, आई एम टेलिंग यू, ये तीनों में एक एनकाउंटर अगर हो जाए, प्रैक्टिकली वी विल स्टार्ट टू हैव अ डिफरेंट अप्रोच। हमारे जीवन में अप्रोच बदल जाएगा लाइफ के लिए, प्रभु के लिए हमारा अप्रोच बदल जाएगा, पाप को त्यागने का मन आएगा। प्रेज गॉड। प्रभु के वचन पर चलने के लिए आप चाहेंगे तो आपको मालूम है वो 2 साल का टाइम मेरे जीवन में, जब हम सब लोग बहुत कष्ट से गुजर रहे थे, वो 2 साल शुरू होने के कुछ दिन पहले मेरे पापा बहुत बीमार हो गए। उस बीमारी की अवस्था में उन्होंने एक दर्शन देखा, अपने आंख खोलकर उन्होंने देखा, स्वर्ग से दूत उतर के आया और उनसे बातें किया। प्रेज गॉड। वो एनकाउंटर उनके जीवन में एक अन्य का कारण हो गया। प्रेज गॉड। यहाँ पे यीशु कहता है अगर आप मेरे वचन पर चलो, इफ यू वॉक इन द लॉर्ड, യേശുവിന്റെ വചനത്തിൽ നടക്കുവാണെങ്കിൽ, ക്രിസ്തു യേശു പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന നടക്കുവാണെങ്കിൽ, യേശു പറയുക ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഐ വിൽ റിവീൽ മൈസെൽഫ് ടു യു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. हालेलुया. हम में से क्या चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु का एक दर्शन हो जाए हमारे लाइफ में? हालेलुया. इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. बिना प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के हमारा सेवकाई इज इनकम्प्लीट, वो पूरा नहीं हो पाएगा। भाइयों बहनों, आज रात में प्रभु यीशु मसीह का एक एनकाउंटर होने के लिए अगर चाहते हैं तो प्रेज गॉड, गाड़ी पाना, पैसा पाना, अच्छा जॉब पाना, अच्छा घर पाना दर्शन का एक मेन पार्ट नहीं है। हालेलुया. वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो छोड़ दो। हालेलुया. प्रेज गॉड. हमारे आजकल के भाई बहन, पेंटिकोस्ट भाई बहन, अगर पैसा मिला तो बेटी को नंबर 1 डाउरी देकर शादी करवाएंगे। हम में से कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग बोल पाएंगे कि अगर मेरे बेटे का शादी है तो मैं बिना डाउरी ले शादी करूंगा, बिना डाउरी लेकर? कितने लोग? शर्म आना चाहिए ना, शर्म आना चाहिए। प्रेज गॉड. हमारे लाइफ में आज ये, अगर पैसा मिल गया तो नंबर 1 घर मैं बनाऊंगा, लेकिन प्रभु बोलता है बिना यहोवा एक घर को अगर घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो क्या होगा? 2018 में जैसे बाढ़ आ गया था ना हमारे घरों में, वैसे एक बाढ़ आ जाएगा। हालेलुया. अगर वो बाढ़ नहीं आना है तो प्रभु के हित में घर बनाना है। प्रेज गॉड. हालेलुया. मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन हालेलुया हमारे घरों में आज 3-4 किचन है। क्यों? क्योंकि प्रेम प्रभु से नहीं है, प्रेम खाने से है। हमारे पास आज 3-4 गाड़ियां हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम प्रभु से नहीं है, प्रेम लोगों से है। प्रेज गॉड. हमारे पास आज बहुत कुछ चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन प्रभु कहता है उन सबको तो छोड़ बाहर, मेरे वचन पे चलेगा। यू वॉक एंड बी ब्लेमलेस. दर्शन पाना है,
दर्शन पूर्तिकरण होना है। जो चीज हम प्रभु से सुने हैं उसको पूरा होने का आपको इच्छा है तो आज रात में कष्ट सहने का, प्रभु के साथ क्रूस उठाने का एक दिल रखेंगे तो आपके जीवन में प्रभु का वायदा पूरा होगा निश्चय। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। എന്തെങ്കിലും പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പ്രാപിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലത് വിട്ടുകളയാൻ സമയമായി. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒന്നും വിട്ടുകളയാതെ പ്രാപിക്കുന്ന കാര്യം ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കേട്ടോ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ക്രൂശ് മരണത്തിന് ധ്യാനിക്കാതെ, കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിനെ പുറമെ കാണിക്കാതെ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ജനത്തിന് നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ ക്രൂശിനെ ഉയർത്താതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസസ് ഫുൾഫിൽ ആകത്തില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. The biggest promises, where I am you shall be also. യേശു പറയുക, ഞാൻ പോകുന്നു, जहां मैं जा रहा हूं तुम्हें वहां पे लेके जाऊंगा. सबसे बड़ा वायदा यही है. हमारे जीवन का दौड़ इसलिए है कि द डे वी स्टॉप आवर लाइफ, जिस दिन हम यहां पे अपना लाइफ खत्म करेंगे, that same day we will be there in heaven. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയില് ലൈഫ് ഹല്ലേലൂയ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന നാളില് യേശുവിന്റെ കൂടെ അവിടെ വസിക്കും. हम में से कितने लोगों को आज एक श्योरिटी है कि हम आज मरेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम वास कर पाएंगे. हालेलुया. यीशु के साथ वास करना उतना जल्द, उतना आसान बात नहीं है, क्योंकि नए नियम के अंदर प्रभु के सारे दास दासी लोग प्रभु के लिए मार खाए हैं, कष्ट सहे हैं, दुख सहे हैं. हालेलुया. मैं आपसे बोलता हूं, मेरा बेस्ट फ्रेंड, सबसे मुझसे जो क्लोज है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है. मैं बैंगलोर गया था पढ़ाई करने के लिए. वो मेरा जूनियर था और केरला में वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़े एक बिजनेसमैन का बेटा है. उसके पास घर में उसका 13 करोड़ का घर है, उसका गाड़ी भी 1 करोड़ का है. और जब उसके पापा ने बोला तुम अपना MBA खत्म करो, MBA के बाद ये सारा प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस में, सारा बिजनेस, सारा गाड़ी सब तुम्हारा है. और ये दोस्त मेरा दोस्त बना. हमारे दोस्ती के उस कुछ दिनों में हम बहुत काफी क्लोज हो गए थे. उन दिनों में उसे मालूम पड़ा कि उसके ऊपर एक बुलाहट है. प्रेज गॉड. क्या आपको मालूम है, अभी कम से कम 8 साल हो गया उसने अपना सारा चीज छोड़कर, अभी वो यूरोप में है, लेकिन यूरोप में वो अपने पापा का पैसा, पापा का गाड़ी, पापा का फैक्ट्री, सब कुछ छोड़कर भूखा है. भूखा, उसके पास खाने का पैसा नहीं है. वो पता है कैसे खाता है? उस दिन प्रार्थना करके. हालेलुया. मुझसे बोलता है भाई प्रार्थना करना. मैंने क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस प्रार्थना करो. मुझे मालूम है उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है. उसके पेंतिकोस पापा बोले कि बेटा, आई डोंट वांट टू सी योर फेस. हालेलुया. तूने फैक्ट्री छोड़कर, अपना नाम को ऊंचा उठाने के लिए तू छोड़कर, वो सब छोड़कर तू प्रभु के लिए तू जा रहा है ना. I don't want to see your face. Hallelujah. अपने घर में, पेंतिकोस घर में बहुत क्लेश सहकर, बहुत कष्ट सहकर, वो मेरा बहुत बहुत प्रिय दोस्त है. क्या मालूम है आपको एक बात? वो मेरा दोस्त, उसके जीवन में इतना कष्ट आता है आज के दिन में. वो उसकी वाइफ दोनों मिलकर जर्मनी के स्ट्रीट्स पर, जर्मनी के उस रास्ते में चलकर वचन बोलते हैं. उसकी वाइफ को लोगों ने फिजिकली भी अब्यूज किया है इसके बीच में, लेकिन इस सब को वो छोड़ते हुए, उसको त्यागते हुए, अपना फैक्ट्री, अपना महिमा, अपना गाड़ी, करोड़ों का गाड़ी, सारा चीज छोड़कर प्रभु के लिए सह रहा है. हालेलुया. मुझे मालूम है वो दिन उसके पास खाने के लिए 1 यूरो नहीं था. 1 यूरो, 1 पॉइंट कुछ यूरो उसके अकाउंट में है. कैसे खाओगे? प्रभु खिलाएगा. बाल काटने के लिए पैसा नहीं है, कैसे काटोगे? मैं खुद काटूंगा. हालेलुया. अपने जीवन में क्रूस उठाने के लिए वो चाहा. उसका कॉलिंग अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, ट्राइबल्स के बीच में प्रभु उसको भेज रहा है, क्योंकि उसने देखा, उसका दर्शन ये है, सारा चीज छोड़कर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में. हालेलुया. क्या आपको मालूम है, क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ने के बाद वो जर्मनी जाकर वो जॉब को ढूंढा, लेकिन उस जॉब के साथ साथ ही इज नॉट सर्विंग गॉड. उसका बुलाहट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, आदिवासियों के बीच में उसका बुलाहट है. हम में से कितने लोग अपना इच्छा छोड़कर, अपना सब कुछ त्याग कर दर्शन को पाने के लिए कुछ कष्ट सह पाएंगे. हालेलुया. मुझे वो हमेशा कॉल करता है,
हमेशा फोन बात करते हैं। उसके पापा आज भी उससे गुस्सा हैं, लेकिन उनसे एक भी पैसा ना मांगकर प्रभु के सामने घुटने टेक कर, आज की रोटी मुझे आज दे मांगकर दर्शन को पूरा करता है। हालेलुया। अगर वो व्यक्ति को ऐसा पॉसिबल है, हम में से कितने लोगों को पॉसिबल है? हालेलुया। दर्शन पाने के लिए वचन कहता है, वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस, मेरे सामने चलकर तू विश्वस्त होना, उनका इच्छा पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे जीवन में जब मुझे पी लिया हुआ, प्रेज गॉड, मेरे चर्च के पास्टर लोग, सारे भाई बहन लोग मेरे खिलाफ हुए, क्योंकि मैं मेडिसिन खाता नहीं हूं। प्रभु की दया से सारे पास्टर लोग, सारे बुजुर्ग लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए, बोले कि तुम मर जाओगे। मैंने बोला मर जाने दो, मर जाने दो, क्या होगा? आई विल बी इन हेवन। लेकिन मुझे मालूम था मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर बुलाहट है। हालेलुया। क्या मालूम है, उस जो पास्टर मुझसे आके बात किए कि तू मर जाएगा, हॉस्पिटल जा, मर जाएगा, मैं बोला पास्टर छोड़ दीजिए ना, मैं नहीं जाऊंगा। वो पास्टर मुझसे बात करने के बाद वापस अपने घर में गए। घर में घुसते ही वो स्लिप होकर गिर गए, उनका हाथ टूट गया, हाथ टूट गया। उन्होंने प्रभु से बोले, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने गलती कर दिया। मालूम है, उस रात में प्रभु से उन्होंने माफी मांगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टूटा हुआ हाथ सीधा हो गया। हालेलुया। That broken hand became it got cured. मुझे ये मालूम पड़ा 8 साल के बाद। Praise God, हालेलुया। मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन वो पाने के लिए, वो दर्शन पाने के लिए कुछ खोना अति आवश्यक है। Praise God। प्रभु के वचन पे चलना, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं आज रात आपसे बोलूं, जो गलत चीजें हैं, जो നാണക്കെടുത്ത വിഷയങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നാണക്കേട് വരുത്തുന്ന, കുടുംബത്തിൽ നാണക്കേട് വരുത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചില ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കുടുംബത്തിൽ നാണക്കേട് വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ മക്കൾ മുഖാന്തരം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട്, പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, കുടുംബത്തിൽ നാണക്കേട്, നിന്ന വരുത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിന്ന വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരാനുള്ള എല്ലാം പോസിബിൾ. പ്രാർത്ഥിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പാടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വഴി വിട്ട്, ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം വിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ, ആ തലമുറ പോകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. प्रेज गॉड, हालेलुया। आप प्रार्थना करना कि आपके बच्चे, आपके बाल बच्चे, हालेलुया, वो दुनिया के पीछे ना जाए, प्रभु के लिए खड़े होने के लिए प्रार्थना करना। जो भी त्यागना है त्याग दो। अगर दर्शन पाना है, हालेलुया, प्रभु के लिए खड़े होना है, तो यूसुफ के समान गड्ढे में गिरना पड़ेगा, कारागार में जाना पड़ेगा। हालेलुया। पोतीफर के भवन में आपको भागना पड़ेगा। प्रेज गॉड। लेकिन आज रात में प्रभु के लिए कुछ सहेंगे, कुछ छोड़ेंगे, तो अनंत जीवन आपके लिए लिखा हुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। चुड़ाबाशगसिया, हालेलुया। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बुलाहट है। उस बुलाहट को पाने के लिए आज रात से हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन हमारा समय होने वाला है। लेकिन पाप से जूझ रहे भाइयों बहनों, पाप के बोझ से जूझ रहे भाइयों और सारे बहनों से मैं बोलता हूं, आज रात पाप को छोड़ दे। प्रेज गॉड। पाप को छोड़ दे, पाप की अवस्था को अब त्याग दे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस को लेने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। हम में से कितने लोग सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं 5 बजे या उठते हैं? हालेलुया। आई कैन सी वन बॉय, जोआना के जो उसमें एक बेटे ने ऐसे हाथ उठाया है, अभी वो नहीं बोल रहा है। हालेलुया। I can see him saying, मैं उठता हूं, सुबह उठता हूं। प्रेज गॉड। सुबह कितने लोग उठते हैं प्रार्थना करने के लिए? 5 बजे या 6 बजे? कितने लोगों के लाइफ में फैमिली प्रेयर है? प्रेज गॉड। फैमिली प्रेयर हमारे लाइफ में आज है ही नहीं। क्यों? प्रभु को हमने कहीं पे त्याग दिया, कहीं पे छोड़ दिया। एक एग्जाम्पल जो मेरे पास हमेशा आता है वचन से, मैं बोलूंगा, पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमारे जैसे अद्भुत काम देखे। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने जायरस की बेटी को जी उठाने के लिए उसको अंदर ले गए। किसको? पतरस को। पतरस के जीवन में उसने देखा कि एक मुर्दा जी उठ गया। एक पेंतिकोस्टल पतरस ने देखा कि मुर्दा जी उठ गया। प्रेज गॉड। लेकिन वो
उसके द्वारा उसके लाइफ में बदलाव नहीं आ पाया था। क्या आपने गौर किया है? उसके लाइफ में प्रभु के साथ चलकर एक बदलाव नहीं आ पाया था। कुछ दिनों के बाद मैथ्यू 16 में लिखा हुआ है, मत्ती 16 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को उसने समझ गया कि पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। एक दर्शन उसको हुआ कि ये पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैथ्यू 17 में लिखा हुआ है कि उस पहाड़ पर ऑफ द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, उस पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह को उसने महिमा में देख लिया था। उसने दर्शन देखा, प्रकाशन देखा, अद्भुत काम देखा। उसके बावजूद भी उसके जीवन में एक बदलाव नहीं आ पाया था। प्रेज गॉड, हालेलुया। पतरस के लाइफ के समान हमारा भी आज जीवन है। प्रभु के अद्भुत काम हमारे लाइफ में हो चुका है। मिरेकल्स हमने देख ली, प्रभु के अनोखे काम देख लिए। हालेलुया। വെളിപ്പാട് കണ്ടു, ദർശനം കണ്ടു, ദൈവത്തിന്റെ വലിയ മിറക്കിൾസ് കണ്ടു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ചിന്ത ഞാൻ വിശുദ്ധനാണ്. Praise God. But in God's eyes, we are still not pure. We are still not qualified. Hallelujah. प्रभु के साथ एनकाउंटर अभी तक नहीं हुआ था पतरस का. Praise God. बिना एनकाउंटर के, हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, बिना एक एनकाउंटर के, प्रभु के वचन पे बिना चले, हालेलुया, बिना एनकाउंटर के, you can never see Christ in your own life. Hallelujah. വചനത്തിൽ കേറാതെ, വചനം വായിക്കാതെ, ആ പ്രമാണം പ്രമാണിക്കാതെ ഒരു एनकाउंटर इम्पॉसिबल है. हमको वाइक्याम पतरस के लाइफ में एनकाउंटर कब हुआ और कैसे हुआ, ये पढ़कर हम इसको आज रात की मीटिंग हम रोकेंगे. प्रेज गॉड. मैथ्यू 26, मत्ती 26 का 69, 69 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 69 ना, 69. मत्ती 26 का 69 to 75. प्रेज गॉड. if we can all read together, अगर बाइबल नहीं है तो स्क्रीन पे दिखाएंगे. मैथ्यू 26 का 69 से. प्रेज गॉड. मैथ्यू 26 का 29 हम पढ़ेंगे आपके लिए. नहीं, 26 का 69 से पढ़ेंगे. प्रेज गॉड. पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था. उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता हूं तू क्या कह रही है. जब वह बाहर देवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था. उसने शपथ कर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता. थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरे भेद खोल देती है. हालेलुया, हालेलुया. तब वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता. और तुरंत मुर्ग ने बांग दी. पतरस इतने प्रभु के साथ चलकर, प्रभु के यीशु को महिमा में, यीशु को ग्लोरियस फॉर्म में मूसा के साथ, एलिया के साथ देखा था, लेकिन उस समय उसके बाद भी इतने सारे हालेलुया दर्शन के बाद भी उसके जीवन में बदलाव नहीं आ पाया था. क्यों? क्योंकि जब लोगों ने बोला तू भी उसके साथ था, उसने बोला नहीं, he used cursed words. उसने बोला मैंने कभी देखा ही नहीं, I don't know him. उन्होंने बोला लेकिन तेरी बोली तो बोलती है कि तू उसके साथ था. हालेलुया, हालेलुया. तेरी बोली में तू दिखता तो व्हाइट शर्ट वाला है, तू तो जाता है ना उस चर्च में. नहीं, कौन चर्च, कौन पास्टर, मुझे नहीं मालूम, मैं कभी नहीं गया उस चर्च में, मुझे नहीं मालूम. नहीं, लेकिन तेरा बोली, तेरा हेयर स्टाइल, तेरा क्लीन शेव, तेरा व्हाइट शर्ट तो बोलता है कि तू उसके साथ चला था. नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम मेरे भाई, मुझे नहीं मालूम. किसी बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में? नहीं, आई डोंट नो हिम, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में. ये कौन है? ये वो पतरस है जो हर संडे को आराधना में अन्य भाषा में आराधना किया. ये वो पतरस है जिसके जीवन में बहुत चंगाई हुआ. कैसा चंगाई? मुर्दा जी उठा उसके आंख के सामने. प्रभु यीशु ने बाकी सबको बाहर कर दिया, उसको अंदर ले. किसको? पतरस को, जो 3 वर्ष इनकार करने वाला
उसको अंदर लेके आके बोला, ये देखो ये बेटी मरी हुई है, ये जी उठने वाली, देखो तुम सीखो उससे। इतना बड़ा चंगाई देखने, अगर मान लीजिए कि मैं होता, मान लीजिए मैं हूं उसके जगह पर, मेरे जीवन में मैंने मुर्दा को जिलाया है, मान लीजिए मेरे लाइफ में मैंने यीशु मसीह का दर्शन देखा है, मान लीजिए बहुत सारे दर्शन देखे हैं, तो आपके सामने मैं आज कौन हूंगा बताइए? मैं कौन हूंगा? मैं नंबर 1 पास्टर, नंबर 1 पास्टर। अगर आपके सामने मैंने मिरेकल्स किए हैं, आपके सामने मेरे लाइफ में बहुत बड़ी गवाही है, तो मैं आपके आंखों के सामने नंबर 1 पास्टर हूं। हालेलुया। पतरस भी ऐसे ही था, क्योंकि उसने बोला, प्रभु कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्रभु ने बोला मुर्ग बांग देने के पहले यू विल डिनाई मी थ्राइस। फिर वहां देखेंगे, वहां पे आप फिर पढ़ेंगे, देखिएगा वहां पे पतरस ने उस दासी के सामने इनकार किया। पतरस बाहर आंगन में बैठा, आप देखिए अपने आंखों से देखिएगा, पतरस बैठा हुआ था बाहर आंगन में, अंदर यीशु बैठा हुआ है, यीशु अंदर पतरस बाहर। हालेलुया। पतरस यीशु को देख रहा है, लेकिन आज तक उसकी आंखों में उसने आंख नहीं मिला पाया। लेकिन आज रात एक रात है जहां पर एक एनकाउंटर होने वाला है। प्रेज गॉड। हालेलुया। यीशु ने बोला, बिफोर द कॉक क्रॉस ट्वाइस यू विल डिनाई मी थ्राइस। प्रेज गॉड। हालेलुया। वहां देखिएगा वहां पर उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। 73 थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर कहा, उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है कि तेरी बोली तेरी भेद खोलती है। इन दिनों में इस कोरोना वायरस के बीच में कुछ लोगों का भेद खुलने वाला है। प्रेज गॉड। रियलिटी क्या है? बाहर आने वाला है। कुछ लोगों का भेद खुलने वाला है। भेद खुलने वाला है। क्या सुन लीजिए, कुछ लोगों का भेद खुलने वाला है। सच्चा स्पिरिचुअलिटी बाहर आने वाला है। प्रेज गॉड। तब वो दिखाने लगा और शपथ खाने लगा, मैं उसको आई डोंट नो हिम। और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे इनकार करेगा। और बाहर जाकर फुट फुट कर रोया। प्रेज गॉड। लूका में लिखा हुआ है कि यीशु घूम कर उसको देखा। इतने साल साथ चलकर यीशु के आंख में उसने आंख मिलाकर देखा होगा, लेकिन आज पहली बार उसके दिल की आंख से उसने यीशु की आंख में उसने आंख डाला। और आज उसके लाइफ में एक एनकाउंटर हुआ। क्योंकि वचन उसके जीवन में आज कार्य करना शुरू किया, कि वचन को उसने आज समझा, उसके दर्शन को वो आज समझा, और वो समझते ही वो फूट फूट कर दिल फाड़ कर रोया। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हालेलुया। प्रिय സഹോദരന്മാരെ, ഹൃദയം കീറി കരയുവാൻ സമയമായി. വസ്ത്രം കീറിയല്ല, ഹൃദയം കീറി കരഞ്ഞ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി. ഹല്ലേലൂയ. വചനം പറയുന്നു, എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവനെ ഞാൻ തന്നെ താനെ വെളിപ്പെടുത്തും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. Christ will reveal himself to those who really love him and follow his words. आज रात में कितने भाई, कितने बहन अपने पाप छोड़कर, बुरे मार्ग छोड़कर, सीक्रेट लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में, कितने लोग प्रभु के सामने एक फेथफुल हार्ट के साथ आने का इच्छा करेंगे? प्रेज गॉड। 9:05 हो गया है। आइए हम सब अपने आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड। दर्शन हमारे सामने है, वो जल्द ही, शीघ्र ही उसका पूर्तिकरण होने वाला है। लेकिन क्या हमारे लाइफ में प्रभु के सामने क्या हम फेथफुल हो पाए हैं? लविंग हेवनली फादर, हमारे प्यारे परमेश्वर, आज रात में आपके सामने माते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु, हमें लाइव देखने वाले सारे भाइयों और सारे बहनों को आप अनुग्रह करना प्रभु। उनके हृदय के अंदर जहां भी पाप का अवस्था है, उसको समझने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, और प्रभु आपके साथ एक एनकाउंटर होने के लिए उन्हें आप सहायता करना परमेश्वर।
प्रभु उनके सारे पाप के रोग को परमेश्वर के नाम से मैं तोड़ देता हूं परमेश्वर। प्रभु कुछ लोग प्रभु हाल उलझ गए हैं पाप के अंदर, लेकिन प्रभु आज रात में उस पाप के अवस्था को तोड़ के परमेश्वर हालेलुया उनको बाहर लेकर आना परमेश्वर। लॉर्ड ब्रिंग देम आउट ऑफ ऑल विकेडनेस मास्टर, ब्रिंग देम आउट हालेलुया, आई गिव देम इन द माइटी हैंड्स मास्टर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि उनके लाइफ में सारा पाप बाहर निकल जाए, सारा अंधकार बाहर निकल जाए और आपके उस बुलाहट के लिए वो खड़े हो रहे हैं परमेश्वर हालेलुया। आपके प्रभु उस बुलाहट को वो समझ पाए परमेश्वर, आपके आंख में आंख मिला पाए परमेश्वर हालेलुया। इनटू योर हैंड्स आई कमिट देम, प्लस एवरीबॉडी, सारे भाई और सारे बहन को आप अनुग्रह करना परमेश्वर, अनुग्रह करना परमेश्वर। प्रभु इस कलीसिया को, आपके दास को अनुग्रह करना परमेश्वर। वो चर्च बढ़े प्रभु, उस कलीसिया के द्वारा उस देश के अंदर एक बहुत बड़ा बेदारी आने पाए पर यीशु के नाम से। उस देश में, उस कलीसिया के अंदर परमेश्वर का अद्भुत काम, सामर्थ का काम होने पाए परमेश्वर। उस चर्च के अंदर जवान लोग खड़े होने पाए परमेश्वर। उस चर्च के अंदर आपका बेदारी आने पाए प्रभु यीशु के नाम से। एक बेदारी, एक अनोखा अनुभव रिगाबा शब्द ने रिखनासिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धनारगशी प्रभु के दास हालेलुया, पास्टर सुरेश हालेलुया, प्रभु के नाम के निमित्त बहुत कष्ट सहा, बहुत कष्ट सहा, प्रभु के नाम के निमित्त हालेलुया निंदा भी सहा, लेकिन इन सब का एक फल आपके आंख के सामने आप देखेंगे। प्रेज गॉड, आपके आंख के सामने, आपके जुबान पर प्रभु का सामर्थ का कार्य होगा। प्रेज गॉड, आप बात करेंगे उनके दिलों में प्रभु का आश्चर्य कार्य होगा। हालेलुया, पाप को छोड़कर वो मन फिराएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार दानिएल 120 लोगों के ऊपर अधिपति था, उस प्रकार आपको भी प्रभु हालेलुया कुछ लोगों के ऊपर खड़ा करेगा। प्रेज गॉड, कुछ पास्टरों को गाइड करने के लिए, कुछ जवान पास्टरों को, पासवानों को गाइड करने के लिए प्रभु के दास को प्रभु सहायता करेगा। हालेलुया, उस देश में ही नहीं और देश में भी प्रभु के नाम के लिए। प्रेज गॉड, स्पेशली जो जाति लोग हैं उनके बीच में प्रभु आपको बुला रहा है एक अनोखा काम के लिए। आप प्रभु के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन और भी एक बड़ा वर्क, एक वाइड नेटवर्क आप खड़ा करेंगे। हालेलुया, जिस प्रकार दानिएल के नीचे 120 लोग थे, उसी प्रकार आपके जीवन में भी कुछ पासवान लोग आपके अंडर में होंगे। हालेलुया, आप वचन सिखाएंगे, लोगों को वचन सिखाएंगे। प्रेज गॉड, एक स्कूल समान। हालेलुया, लोगों को यू विल टीच देम द वर्ड ऑफ गॉड। देवजनत्तने ചില ആൾക്കാരെ വചനം അറിയാത്തവരെ വചനം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ശുശ്രൂഷ. Praise God, you will bring out many from the wickedness. Hallelujah, and God will use you. प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रिय भाई, प्रभु दास सुरेश को मैं प्रभु का आत्मा बोल रहा है, God will use you in a mighty way. Hallelujah, आज रात में प्रभु आप सबको सहायता करे। May God bless all of you and use you in a wonderful way. Hallelujah, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि इनको आप अनुग्रह करे, इन सब के लाइफ में एक नया बुलाहट, एक नया शुरुआत आने पाए। थैंक यू गॉड, थैंक यू फैंसिंग अ प्रेयर। सारी महिमा आपको, सारी आदर आपको परमेश्वर, विश्व मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज गॉड। आज मुझे चांस दिया हुआ प्रभु के दास पास्टर सुरेश को, भाई रंजू मैथ्यू को, उनके परिवार को और सारे भाई बहनों को मैं थैंक यू बोलता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, हम सब साथ मिलकर इस देश के लिए आराधना प्रार्थना करेंगे कि इस देश में एक बेदारी आने पाए। प्रेज गॉड, हम सब एक टीम में हैं, हम साथ में हैं। हालेलुया, कोई बड़ा कोई छोटा कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम साथ में हैं। विल सपोर्ट टुगेदर, हम साथ प्रभु की सेवकाई करेंगे। कुछ लोग प्रभु के लिए कुछ लोगों को हम पाएंगे, हम उनको प्रभु का प्रेम उनसे बांटेंगे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड यूज यू माइटली। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। थैंक यू, आमीन। प्रेज गॉड। Praise the Lord, Pastor Ala. Thank you so much for the wonderful message. हम सबों ने आशीष पाया है आपके द्वारा, वचन के द्वारा। आज रात्रि काल परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ बात किया है, हमारे निजी जीवन में, कलीसिया के जीवन में, प्रत्येक के साथ आज रात्रि काल परमेश्वर